वेलकम टू एजुकेशन नेट प्रेप। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। तो यह एक रिसर्च अप्रोच है जो डेटा को समझने और इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ होता है, जो नंबर से ज़्यादा वर्ड्स पे फोकस करता है। तो आज हम क्वालिटेटिव रिसर्च को डिटेल में समझेंगे। Qualitative research focuses on understanding human experiences, behaviors, and social phenomena through non-numerical data such as interviews, observation, and text. क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन फोकस होता है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर और जो सोशल फिनोमेना है उसको समझना, नॉन न्यूमेरिकल डेटा जो इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन और भी तरीके के डॉक्यूमेंट एनालिसिस हो गया एंड और भी तरीका है जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हैं और इसको डीपर इंसाइट के थ्रू समझते हैं, उनके अनुभवों को, उनके बिहेवियर्स को। Unlike quantified explanation of educational phenomena, qualitative research concentrate on understanding the process of human dynamics. ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के तरह जैसे उसमें नंबर्स से, हाइपोथेसिस से हम लोग चीज़ें ऐसे देखते हैं, समझते हैं, तो उस तरीके के नहीं, उसके इतर हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रोसेस को, उनके अनुभव को, उनके साथ इंटरैक्ट करके, उनको ऑब्जर्व करके, तो इससे उनके बारे में हमें डीपर इंसाइट्स मिलते हैं, हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या है? इट एम्स टू एक्सप्लोर द व्हाई एंड हाउ बिहाइंड स्पेसिफिक अकरेंस। इस रिसर्च का ये पर्पस रहता है कि ये कोई चीज़ क्यों और कैसे हुई, तो इससे उस कॉम्प्लेक्स इशूज़ को समझने के लिए उनसे इंटरैक्ट करते हैं, उनके बीच रहते हैं, और ऐसे अलग अलग टाइप के रिसर्च क्वालिटेटिव होते हैं जिसमें अलग अलग फिनोमेना यूज होती है, तो उसे हम आगे समझेंगे। तो मेन पर्पस यही होता है कि वो क्यों और कैसे हुई, ये जानने के लिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। आगे बढ़ते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो पहली की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। Focuses on understanding how individuals make sense of their experiences, exploring the deeper meaning behind action and event. यह रिसर्च फोकस करती है कि इंडिविजुअल्स अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं और एक्शंस के पीछे का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट, मल्टीपल रियलिटीज़ recognizes that different people have different perspective and experiences, leading to varied interpretation of same situation. इसका मतलब है कि हर इंसान के अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उनके पर्सपेक्टिव को शेप करते हैं, और इसलिए एक ही सिचुएशन को लोग अलग तरीके से इंटरप्रेट। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट और पेरेंट्स सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है एक ही सिचुएशन के बारे में। तो क्वालिटेटिव रिसर्च ये सब पर्सपेक्टिव को इंक्लूड करता है। फिर नेचुरल सेटिंग। रिसर्च इज कंडक्टेड इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट वेयर द फिनोमिना अकर्स। जैसे आप स्कूल इन्वायरमेंट में जाकर ऑब्जर्व करते हैं कि क्लासरूम में स्टूडेंट कैसे इंटरेक्ट करते हैं रेदर देन कि एक लैब इन्वायरमेंट में। तो जहाँ पे वो फिनोमेना अकर हो रही है वहाँ पे उसको समझना, तो ये नेचुरल सेटिंग्स में करते हैं। इंडक्टिव अप्रोच डेवलप थ्योरीज एंड पैटर्न बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड रेदर देन टेस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस। यह अप्रोच ये थ्योरीज को डेवलप करता है डेटा के बेसिस पे, जैसे कि पहले से डिसाइडेड हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। मतलब
पहले से डिसाइड जो हाइपोथेसिस है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव में होता है, हाइपोथेसिस बना लिए फिर उसको टेस्ट किए, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें डेवलप करता है थ्योरीज और पैटर्न को, जो डेटा वो कलेक्ट किया जाता है। तो ये इंडक्टिव अप्रोच। फिर अगला है जनरेशन ऑफ नॉलेज, एम्स टू क्रिएट न्यू इंसाइट बाय डीपली एक्सप्लोरिंग बिहेवियर्स, एक्सपीरियंसेस एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो इसका एम होता है नए इंसाइट्स जनरेट करना, बिहेवियर्स, एक्सपीरियंसेस और सोशल कॉन्टेक्स्ट को डीपली एक्सप्लोर करता है। तो जनरेशन ऑफ नॉलेज से हम ये समझ सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के: मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन, मल्टीपल रियलिटीज, नेचुरल सेटिंग, इंडक्टिव अप्रोच एंड जनरेशन ऑफ नॉलेज। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च देखते हैं। पहला टाइप है केस स्टडी, एन इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ अ पार्टिकुलर केस, इवेंट और इंडिविजुअल। एक पार्टिकुलर केस, इवेंट या इंडिविजुअल के इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन हम केस स्टडी में करते हैं कि कोई एक यूनिक इंडिविजुअल हो गया या ग्रुप ऑफ, कभी कभी हम देखते हैं इंडिविजुअल्स को, क्योंकि पर ये लेसर नंबर्स में हम इसको स्टडी करते हैं, तो हम उनके क्वालिटी को इन डेप्थ जाके देखते हैं। तो ये यूनिकनेस मेजर करने के लिए, देखने के लिए हम लोग केस स्टडी मैक्सिमम तब हम लोग करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इथनोग्राफी, स्टडी ऑफ कल्चर्स एंड कम्युनिटीज थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेशन। कि कल्चर्स और जो कम्युनिटी की स्टडी है वो हम डायरेक्ट वहाँ उनके बीच में रह के हम समझते हैं और करते हैं। जैसे कि किसी ट्राइबल एरिया में गए तो वहाँ जो एथनोग्राफर होगा वो 5-6 महीना या 1 साल तक उनके बीच में रहता है, उनके कल्चर को समझता है और उनसे फिर वो इंटरेक्ट करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उस बेस पे वो अपनी स्टडी पूरी करता है। फिर ग्राउंडेड थ्योरी, डेवलपमेंट ऑफ theories grounded in data systematically gathered from the field। इसमें डेटा के बेस पे थ्योरी जनरेट करते हैं और वो एक सिचुएशन पॉइंट तक जब तक नहीं पहुंचती है तब तक हम उसे डेवलप करते रहते हैं। फिर फिनोमोलॉजी focuses on understanding the experiences and perceptions of individual regarding a particular phenomena। तो इस पे हम फिनोमेना पे हम रिसर्च करते हैं, बात करते हैं। इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और परसेप्शन को समझने पर फोकस करते हैं। फिर है नरेटिव रिसर्च, एक्सप्लोर द स्टोरीज और पर्सनल अकाउंट्स ऑफ पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंसेस। तो स्टोरीज या पर्सनल जो इंडिविजुअल्स की लाइफ हुई उसको एक्सप्लोर करता है, पार्टिसिपेंट को अंडरस्टैंड करने का मौका उनके अनुभव के आधार पर इस रिसर्च के दौरान मिलता है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स हैं: केस स्टडी, इथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी, फिनोमोलॉजी और नरेटिव रिसर्च। इसको एक एक करके हम लोग डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी हम आगे चलते हैं। डेटा कलेक्शन टेक्निक्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट एनालिसिस। तो इंटरव्यूज में जैसे ओपन एंडेड, सेमी स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन होती है डिटेल रिस्पॉन्स जानने के लिए। जैसे स्टूडेंट से मान लीजिए उसके ऑनलाइन क्लास के एक्सपीरियंस के बारे में जानना है तो कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस हम पूछेंगे, कुछ हम ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो हमें जो इंक्वायरी चाहिए है, जो हमें डिटेल
इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम गैदर कर सकें। तो ये हम इंटरव्यूज से हमें एक डीपर इंसाइट्स मिलता है। फिर फोकस ग्रुप डिस्कशन टू ऑब्टेन डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑन टॉपिक। किसी एक टॉपिक पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स के मिलेंगे जब उनको हम एक ग्रुप में फोकस ग्रुप डिस्कशन में लाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन watching participant in their natural environment to gather real time data। जैसे एक क्लासरूम में है तो टीचर ऑब्जर्व कर रहा है कि उनके पीयर से इंटरेक्शन कैसा है, वो क्या कर रहे हैं। तो एक इस तरीके से ऑब्जर्व भी करता है। तो ऑब्जर्व करने से हम स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को समझ पाते हैं। और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी एक डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स हम क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ करते हैं। फिर डॉक्यूमेंट एनालिसिस कि जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिव्यू करना, रिपोर्ट्स और टेक्स्ट को, जिससे हमें एडिशनल इंसाइट्स मिल सकें। तो ये कुछ डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स हैं, जैसे इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस। तो अब आगे बढ़ते हैं। ट्रस्ट वर्दीनेस एंड क्रेडिबिलिटी इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो जैसे भाई वैलिडिटी, जो आप इंटेंड कर रहे हो वो चीज़ आप एक्यूरेटली वही चीज़ आपको मिल रही है तो भाई उस रिसर्च की वैलिडिटी है। तो आप वैलिडिटी होनी चाहिए कि इंश्योर करना कि एक्यूरेटली डेटा रिफ्लेक्ट करे आपकी फाइंडिंग्स में। रिलायबिलिटी, डेटा कलेक्शन में कंसिस्टेंसी हो, एनालिसिस प्रोसेस में कंसिस्टेंसी हो, तो रिलायबिलिटी भी क्वालिटेटिव रिसर्च में होनी चाहिए। ट्रायंगुलेशन में हम मल्टीपल डेटा सोर्सेज और मेथड्स को वैलिडेट करते हैं फाइंडिंग्स को पाने, जिसमें हम डिफरेंट मेथड्स हम इन्वॉल्व करते हैं। मान लीजिए इंटरव्यू हो गया, फिर ऑब्जर्वेशन हो गया और डॉक्यूमेंट एनालिसिस हो गया। तो इन तीनों से हम डेटा लिए और उसके बाद वैलिडेट किए फाइंडिंग। तो जहाँ हमें ऐसी कोई स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ ट्रायंगुलेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिविटी, रिसर्चर एक्नॉलेज देयर बायसेस एंड हाउ इट्स मे इन्फ्लुएंस द स्टडी। तो रिसर्चर अपने बायसेस को एक्नॉलेज करते हैं और ये कैसे स्टडी को इन्फ्लुएंस कर सकता है उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हुए क्वालिटेटिव रिसर्च में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इन एजुकेशन। तो अंडरस्टैंडिंग लर्नर एक्सपीरियंसेस, एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट्स लर्नर एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस एंड नीड्स। उनके अनुभव को, उनके चैलेंजेस को, उनके ज़रूरतों को एक्सप्लोर किया जा सकता है क्वालिटेटिव रिसर्च के दौरान। इससे हमें उनके अनुभव के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। आप एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो एक्सप्लोर करते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे, मान लीजिए एग्ज़ाम के दौरान एंशियस फील कर रहा है, तो ये सब हम उनसे जब डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर पता चलता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, जैसे एजुकेशनल पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आप टीचर्स और स्टूडेंट के फीडबैक को इंक्लूड करते हैं, जैसे पॉलिसीज ऑन रिमोट लर्निंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक, या ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में क्या हो, कैसे हम उनको यूजफुल बना सकते हैं, कैसे दोनों को हम एक दूसरे में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सब पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च एक मेजर इम्पैक्ट देती है। करिकुलम डिजाइन, गेनिंग इंसाइट्स टू इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम वेरियस एजुकेशनल स्टेक होल्डर्स। जैसे जब नया करिकुलम डिजाइन किया जाता है तब क्वालिटेटिव रिसर्च हेल्प करता है समझने में कि कौन कौन से वही टीचिंग मेथड्स या कौन सी पर्टिकुलर फील्ड को आज के टाइम के अनुसार हम यूज कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं बेटर रूप में। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च समझने के लिए हमें एक बेहतर
प्लेटफॉर्म देता है जिससे हम चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। सो ये एप्लीकेशंस हो गए क्वालिटेटिव रिसर्च के, अंडरस्टैंडिंग लर्नर एक्सपीरियंसेस, पॉलिसी डेवलपमेंट और करिकुलम डिज़ाइन। तो हम क्या कहते हैं, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और जो इसके टाइप्स हैं, केस स्टडी, इथनोग्राफी, फिनोमोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे पार्ट वाइज करेंगे। तो अब जाते जाते अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च को बाय एग्जांपल ऐसे बताना चाहें, तो ये सपोज कीजिए कि जैसे स्टूडेंट है, वो प्रेफर किया ऑनलाइन क्लासेस ओवर ऑफलाइन क्लासेस। तो अब ये उसका प्रेफरेंस जानने के लिए या समझने के लिए आप नंबर्स से तो समझेंगे नहीं, बल्कि आप स्टूडेंट से डायरेक्ट बात करके उनके एक्सपीरियंस और फीलिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आप क्वालिटेटिव रिसर्च में आप इस तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हम कैसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करके इंटरव्यूज और इनके तहत नॉन न्यूमेरिकल डेटा को हम कंसीडर करते हैं। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया और हमने पूरे डिटेल में क्वालिटेटिव रिसर्च समझ ही लिया है। कोई इसमें डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी इसकी टाइप्स को हम डिटेल में समझेंगे। एंड और भी आपको कुछ इसमें लगे कि भाई कोई कमी रह गई है या कुछ जानना है, तो आप ज़रूर क्या कहते हैं कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।